क्वेश्चन नंबर 8, वो कह रहे हैं अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। मतलब पूरे साल भर में 40 बच्चों की जो अटेंडेंस ली गई, तो उनमें ये पाया गया कि मतलब कितने जो 40 बच्चे हैं ना, उनमें कितनी बार कितने एब्सेंट हुए हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो हमें उनका एवरेज निकालना है कि लगभग हर बच्चा कितना एवरेज ड्यूरेशन एब्सेंट रहा है। तो नंबर ऑफ डेज 0 से 6 डे तक जो एब्सेंट रहे, ऐसे कितने बच्चे थे, ऐसे 11। जो 6 डेज से 10 डेज के बीच में एब्सेंट रहे पूरे साल भर, ऐसे 10 बच्चे थे। जो 10 डेज से 14 डेज तक पूरे साल भर एब्सेंट रहे, ऐसे 7 बच्चे थे। और 14 से लेकर 20 डेज तक जो एब्सेंट रहे बच्चे, वो 4 डेज थे। 20 से लेकर 28 डेज तक रहे, वो 4 थे। 28 से 38 डेज तक जो एब्सेंट रहे, वो ऐसे 3 थे। और जो 38 से 40 के बीच में थे, वो ऐसे एक बच्चा था। अगर आप ध्यान से देखो तो इनके बीच में ना क्लास इंटरवल सेम नहीं है। पहले में 6 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर कितने का 6 का गैप है, फिर कितने का 8 का गैप है, फिर 10 का गैप है, फिर 2 का गैप है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम इनकी मिड वैल्यू निकाल देंगे ना। बस अज्यूम मेथड से करो चाहे किसी भी मेथड से करो, बस आप इनकी मिड वैल्यू निकाल दीजिए। एक्स आई निकाल सकते हैं। एक्स आई निकालने का तरीका क्या है, बस आप वो नहीं तरीका अपना सकते हैं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कह रहा था, प्लस करते हुए एक्स आई निकाल दे रहा था, है ना। हाँ, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में ऐसे ही चल रहा था। अब यहाँ तो ऐसा होगा नहीं, यहाँ मुझे इंडिविजुअली हर एक को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तब मेरे को उसकी मिड वैल्यू पता चलेगी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज में पहले नोट कर दिया। अब मैं इसकी एक्स आई निकालता हूँ। ठीक है जी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 0 + 6 डिवाइड बाय 2, तो आ गया आपका 3। 16 होगा, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8। 24 डिवाइड करोगे 2 से तो 12 आएगा। 34 डिवाइड करोगे 2 से तो 17 आएगा। 48 डिवाइड करोगे 2 से तो ये आएगा 24। यहाँ पे आएगा आपका 64। 64 को कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 32। कितना आएगा 32। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 78। 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 39। ये आ गई मिड वैल्यू। ठीक है, अब या तो इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें, या तो फिर इसका क्या निकाल देते हैं, डी आई निकाल देते हैं। तो डी आई निकाल देते हैं, एक्स आई माइनस ए। इसमें क्या कन्फ्यूजन है ना। फॉर्मूला तो अब तक याद ही हो गया होगा आपका। कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 है। अरे वाह, तो फिर तो हम बीच की वैल्यू हमें पता है। तो 17 में से 12 जाएगा, 17 में से 17 जाएगा 0, 12 में से 17 जाएगा तो -5, 8 में से 17 जाएगा तो -9, और 3 में से 17 जाएगा तो -14, है ना। और यहाँ 24 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका 7 बचेगा। 32 में से 17 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 15 बचेगा, है ना। और 39 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास 2 और 3 में 22 बचा। ठीक है, अभी भी अगर आपको ये डाटा बड़ा लग रहा है मल्टीप्लाई करने में, तो आप इसको वो स्टेप डेविएशन मेथड से कर सकते हैं, है ना। पर कोई नहीं, हमें तो अज्यूम मिनी ठीक लग रहा है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एफ आई एक्स आई कर लेते हैं। डी आई 11 14 जा 151 आएगा माइनस का ना। इसको करेंगे तो -90 आएगा, इसको करेंगे तो -35 आएगा, इन दोनों को करेंगे 0 आएगा। 7 4 जो 28 होता है, 15 3 जा 45 आता है ना, और ये आएगा 22। इन तीनों को प्लस कर देते हैं। ये कितना आ गया 6, ये कितना आएगा 8 8 और 9 17, है ना। 1 इधर आ गया तो 276 नेगेटिव का। अब इनको ऐड करके देख लेते हैं, 10 15 1 इधर, 2 2 4 4 8 1 9 95 आ रहा पॉजिटिव का। इनका समीशन तो नेगेटिव आ रहा, कोई टेंशन नहीं है। समीशन ऑफ एफ आई डी आई इन दोनों को करके देखते हैं कितना आएगा 1। यहाँ पे कितना बचा आपके पास 7, तो ये आ गया 8 आ गया, और फिर ये 1, तो -181 बन गया आपका। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कितने बचे हैं, 40 स्टूडेंट है। चलिए जी 40 ले लेते हैं इनको। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है,
अब हमारे पास जो मीन निकालने का तरीका होता है जून मेथड से, तो क्या होता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एन। फॉर्मूला याद हो गया होगा क्वेश्चन कर करके आपको। मीन इक्वल्स टू ए की जगह कितना ले सकता हूँ मैं, अज्यूम मीन जो अपनी तरफ से लिया था वो 17 लिया था ना, 17, प्लस की जगह यहाँ पे आएगा माइनस 181, चलो प्लस में लिख दो, पहले ब्रैकेट के अंदर माइनस लिख दें, अपॉन 40। तो कितना आ गया आपके पास है 17 माइनस 181 अपॉन 40। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं रफ में कहीं, ठीक है। तो रफ में अगर मैं इसे डिवाइड करके देखता हूँ तो 181 डिवाइडेड बाई 40, 4 4 जा कितना आता है 16, 160 आ गया, ठीक है। पॉइंट लगाया और यहाँ से 21 आ गया, 0 4 5 जा 20, 200 आ गया, -10, 0 बढ़ाया तो 4 2 जा 8, 80 आ गया, 20 बढ़ा, 0 बढ़ाया 4 5 जा 20, तो ये आ रहा -4.525, और किससे माइनस करने से 17 से, चलिए 17 से माइनस करके देखते हैं। 17.000 ले लेते हैं और यहाँ पे 4.525 ले लेते हैं, है ना, नेगेटिव में। ये कितना आएगा 75, ये कितना आएगा 9 में से 4 गया, कितना आएगा 9 में से 5 गया 4 आएगा, पॉइंट आया यहाँ पे 16 में से 4 गया तो कितना बचा आपका 12। तो आंसर आ रहा हमारा 12.475, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है, अप्रॉक्स नहीं तो बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर यही होना चाहिए 12.475, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th, वो कह रहे हैं कि हमारे पास टेबल दे रखा, बोला ठीक है, द फॉलोइंग टेबल गिवन द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। अब मतलब पढ़े लिखों की जो परसेंटेज दे रखी है वो बता रखा है यहाँ पे, ठीक है, शिक्षित लोगों की कितनी सिटीज़ के अंदर, 35 सिटीज़ के अंदर। तो वो दे रखा, हमें डाटा दे रखा परसेंटेज के अंदर। तो जो बोला सिटीज़ हैं, जिन सिटीज़ में 45% से 55% तक लिटरेसी रेट है, वहाँ ऐसे कितनी सिटीज़ हैं 3। जिनमें 55 से 65% तक लिटरेसी रेट है, ऐसे 10 सिटीज़ हैं। जिनमें 65 से 75 तक लिटरेसी रेट है, ऐसे 11 सिटीज़ हैं। और जिनमें 75 से 85 तक लिटरेसी रेट है, ऐसे 8 सिटीज़ हैं। और जिनमें 85 से 95 तक लिटरेसी रेट है, ऐसा कितने 3 सिटीज़ हैं। उनने बोला कि इसका ना मीन निकाल लीजिएगा, ठीक है, एवरेज। तो मैंने डाटा फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल में 45, 55, 55, 65, 65, 75, 75, 85 और 85 से 95 तक लिखा हुआ है, और फ्रीक्वेंसीज नोट कर रखी है। तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल से क्या करते हैं, एक्स निकाल देते हैं ना, तो वही करेंगे एक्स। यहाँ पे कितना आएगा 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90। इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे हम करना चाहें तो ना डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, डाटा इतना नहीं 0 0 तो इंक्लूड करना हमें, ठीक है। अब फिर डिवाइड कर देंगे। अब फ्रीक्वेंसीज़ का सम तो हमें पता है कितने सिटीज़ का बोला था उन्होंने, 35 सिटीज़ का। तो एन जो है हमारा 35 सिटीज़ है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट से भी इतना ज़्यादा बड़ा डाटा नहीं है, तो चलो डायरेक्ट से करके देखते हैं। तो FI XI दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 150, इनको करते हैं तो 600, इनको करते हैं तो 770 और 640 और 9 3 जा 27, 720। अब इन सब का सम कर देते हैं, ठीक है। इनका अगर हम सम करते हैं तो ऊपर तो पहले दो का कितना आ गया 750, फिर अगला है आपका 770, और इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 910 है ना। इन दोनों को 7 + 4 11, 1 इधर और 9 है ना। तो ये आपके 3 डिजिट होंगे 750, 770 और 910। इनको ऐड कर देते हैं तो 3 1 14 15 15 तो 14 हो गया 15 15 + 9 24 2430 आ रहा है इनका समेशन ऑफ FI XI। अब मीन का फॉर्मूला सिंपल होता है, डायरेक्ट मीन इक्वल्स टू क्या हो गया आपका समेशन ऑफ FI XI अपॉन N, मतलब
2430 डिवाइड बाई 35। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, थोड़ा से इसे रफ में करके देख लेते हैं कि अगर हमने 2430 को 35 से डिवाइड करें तो 7 के टेबल में ये 5 के टेबल में 5 7 जा 35 आ गया, और 5 के टेबल में आएगा आपका ये 5 4 जा 20, 43 हो गया, तो 5 8 जा 40, 3 हो गया, 5 6 जा 30, तो आ गया 486। अब 468 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 6 जा 42, फिर 6 आया, 6 कैरी आया 666, 7 9 जा 63, 3 और फिर 3 कैरी आया, फिर 0 लगाना पड़ेगा मैं, तो 27 4 जा 28, 28 2 बचा आपके पास 0, तो 7 2 जा 14, 14 ले लिया, 14 ले लिया तो 6 60 हो गया आपका ना। फिर 60 हुआ तो 7 7 जा 14, 7 8 जा 7 8 जा 56, फिर 4 आ गया, फिर वो तो आता है, ऐसे तो आता रहेगा। अब हमारे पास इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये आ गया 69.8 का कन्वर्जन यहाँ 3 हो जाएगा ना, तो 43, तो ये परसेंटेज आ रही है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। और जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें डेज लिख सकते थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ना 12.47 डेज बच्चे एब्सेंट हुए ना, एवरेज जो डेज।